अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 1.3 और लेक्चर नंबर 3। तो आज हम क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे किया जाता है, उसके लिए दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, हमें ऑर्डर का पता होना चाहिए। दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो मैट्रिसेस ऐड नहीं होंगे। और दूसरी चीज़, एक मैट्रिक्स का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही दूसरे मैट्रिक्स में के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड होगा। तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बारे में हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं किस तरह से मैट्रिक्स ऐड होंगे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A 1 2 3 एंड 5 और दूसरा हमारे पास मैट्रिक्स है B, वो है 0 1 3 4। तो ये हमारे पास दो मैट्रिक्स आ गए। तो इनको हमने ऐड करना है A प्लस B। तो किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो लिखेंगे 1 2 3 एंड 5, देन प्लस का साइन, देन 0 1 3 एंड 4। इस तरह लिखने के बाद हम इसके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। 1 प्लस 0, 2 प्लस 1, 3 प्लस 3, 5 प्लस 4। लेकिन इनकी जगह हम चेंज नहीं करेंगे। कैसे? 1 प्लस 0, 2 प्लस 1, 3 प्लस 3 एंड 5 प्लस 4। तो हमारे पास जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर भी सेम होगा जो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, 1 3 6 एंड 9। तो ये हमारे पास आंसर आ गया जब हमने A और B दोनों को ऐड किया। तो हमने क्या सीखा कि दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए, नंबर 1। दूसरी चीज़, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। पहले मैट्रिक्स का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट दूसरे के कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट से। फॉर एग्जांपल A1 1 A2 1 में ऐड होगा, A1 1 इसके A1 1 में ऐड होगा। तो इस तरह से हम मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे हम सीखते हैं, आमतौर पर हम मैथ में देखते हैं कि किसी का भी एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसे उर्दू में जमी माकूस कहते हैं। एडिटिव इनवर्स बेसिकली एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसको किसी मैट्रिक्स में ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा वो नल मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल, A प्लस B इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। वो किसको शो करता है? नल मैट्रिक्स को। तो A का जो B है ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा तो ही नल मैट्रिक्स हमारे पास आएगा। या हम कह सकते हैं A B का एडिटिव इनवर्स है और B A का एडिटिव इनवर्स है। तो किस तरह से पता चलेगा? किसी भी मैट्रिक्स को, एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। किसी भी मैट्रिक्स को उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंबल्स चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, ये है 1 2 3 6। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। हम इसके सिंबल चेंज कर देते हैं, हम माइनस से कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 2 3 एंड 6, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 -2 -3 एंड -6। तो ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। A का एडिटिव इनवर्स क्या आ गया? -A। तो इस तरह से जब हम A -A करेंगे प्लस इंटू -A करेंगे तो हमारे पास नल मैट्रिक्स जवाब आएगा। तो इसका मतलब है कि ये हमारा एडिटिव इनवर्स होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, ये अक्सर पेपर में आ जाती हैं। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन भी ज़रूर आता है इसके, और डेफिनेशन भी आ जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इन दोनों की एक एक कंडीशन है। अगर किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया जाए, किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देने से वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्री से निकला है, सिमेट्री मतलब सेम। तो इस चीज से हम याद रख सकते हैं सिमेट्री का क्या मतलब होता है? सेम। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है याद रखने के लिए कि हमारे पास सेम मैट्रिक्स आएगा
जब हम उसका ट्रांसपोज देंगे। तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने से अगर वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल 0 2 2 एंड 0, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए। इसका अगर हम ट्रांसपोज देते हैं तो ये हमारे पास फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर देंगे, तो हमारे पास सेम आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब हमने किसी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया तो हमारे पास दोबारा वही मैट्रिक्स वापस आ गया, तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पेपर में अक्सर आ जाता है और इसका एक क्वेश्चन भी आ जाता है, वो भी हम करेंगे अभी इसके बाद। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन 2 करने जा रहे हैं जिनमें से एक लाजमी पेपर में आएगा 100% गारंटी के साथ। सिक्योर सिमेट्रिक, इससे पहले देख लेते हैं सिक्योर सिमेट्रिक क्या होता है। जिस तरह से हमने देखा सिमेट्रिक में जब A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज के किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देने से वही मैट्रिक्स दोबारा आ जाए तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देते हैं तो उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है तो उसको क्या कहेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू 0 -2 2 एंड 0। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक के एग्जांपल है। किस तरह से, इसका ट्रांसपोज लें जरा, A ट्रांसपोज इक्वल टू 0 -2 2 एंड 0। तो इसमें से आप माइनस कॉमन निकालेंगे, जब सारे में से अगर माइनस हम कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 -2 2 एंड 0। क्योंकि इधर माइनस नहीं है तो ये बाहर आ जाएगा, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस हो या प्लस हो। ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था ये माइनस का हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया -a। तो क्या ये कंडीशन पूरी कर रहा है, A ट्रांसपोज इक्वल टू -a? अगर ये कंडीशन पूरी कर रहा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और अगर ये कंडीशन नहीं फुलफिल कर रहा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो ये आज की कुछ डेफिनेशंस थी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी। ये जो एक्सरसाइज है 1.3, इसमें से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं अक्सर और एक MCQs, तो 100% आता है इसमें से। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शॉर्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर दफ़ा आते हैं पेपर में 1.3 में से वो 2 हैं, और उनमें से एक ये है, इफ A इज इक्वल टू 1 2 0 1 एंड B इज इक्वल टू 1 1 2 एंड 0, ये हमारे पास है। देन वेरीफाई क्या करना है हमने, B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अच्छा, इसमें ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन हैं, और जिनमें से 4 क्वेश्चन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के हवाले से हैं। तो ये 4 क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें एक गलती करते हैं लोग, जिसकी वजह से नंबर कट जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, बच्चा कहता है कि नहीं जी मैं बिल्कुल ठीक करके आया था, मेरे नंबर क्यों कट गए। तो वो पॉइंट मैं अभी बताने जा रहा हूँ कि जो गलती हम लोग अक्सर करते हैं वो गलती ये होती है कि हम कहते हैं A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसकी समझ नहीं आती क्वेश्चन की। सबसे पहले मैथ में क्वेश्चन को समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम समझें कि A प्लस या B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो बेसिकली ये B प्लस B ट्रांसपोज ये नहीं कहते कि जब ये मैट्रिक्स हम निकालेंगे तो वो सिमेट्रिक होगा। इस तरह से नहीं पता चलेगा, पहले हमें इसके लिए B प्लस B ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। जब तक हम B प्लस B ट्रांसपोज नहीं निकालेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहले B प्लस B ट्रांसपोज निकालते हैं। B हमारे पास पहले है, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। B का ट्रांसपोज इक्वल टू डायरेक्ट ट्रांसपोज लेंगे 1 1 2 एंड 0, ये B का ट्रांसपोज आ गया। अब हमें क्या चाहिए, B प्लस B ट्रांसपोज। तो B प्लस B ट्रांसपोज निकाल लेते हैं अभी। B प्लस B ट्रांसपोज इक्वल टू B क्या है हमारे पास 1 1 2 एंड 0, जबकि B ट्रांसपोज हमारे पास क्या है 1 2 0 एंड 1।
तो जब हमने बी प्लस बी ट्रांसपोज निकाला तो ये हमारे पास आ गया 2 3 2 1। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया जो कि बी प्लस बी ट्रांसपोज है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे ये कि इसका ट्रांसपोज लेंगे। इसका ट्रांसपोज किस तरह से लेंगे, इसका बी प्लस बी सारे का ट्रांसपोज जब हम लेंगे तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि इसी के बी प्लस बी ट्रांसपोज के बराबर आएगा। तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। तो बेसिकली हमने पहले बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालना है। बी प्लस बी ट्रांसपोज निकालने के बाद जैसे हमने पहले चेक किया था कि कौन सा मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है, वो कंडीशन लगाएंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर सेम मैट्रिक्स वापस आ जाए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक है, अगर सेम वापस ना आए तो हम कहेंगे ये सिमेट्रिक नहीं है। इसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक चेक करते हुए सबसे पहले वो हमें अगर कहेगा बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालें तो हम बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालेंगे। वो निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। उसके लिए क्या करेंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाएगा जो कि ए माइनस ए ट्रांसपोज के नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो हम कहेंगे कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। सो दैट्स इट। ये थे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने जरूर देखने हैं। ये 4 क्वेश्चन है, इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन हर साल पेपर में आ जाता है सरगोधा बोर्ड में, तो ये लाजमी देखने हैं। 8वां इसका जो है, इससे पहले एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है 2 × 2 4 -3 and 8 प्लस 3 × 1b 8 and -4 इक्वल टू 7 10 18 and 1। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट दी है उसने, इसे सॉल्व करना है। और कैसे करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने बाहर हैं, एक और चीज़ कि जब भी हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं किसी मैट्रिक्स के साथ, लाइक 2 है हमारे पास, इसको हमने मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से, 2 4 8 -6 2 8, तो ये सब के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से प्लस 3 × 3 3b 24 and -12, तो ये हमारे पास आ गया। इधर आ गया 7 10 18 and 1, ये इक्वल मैट्रिक्स हैं। अब इन्हें सॉल्व कर देंगे इस तरह से, 4 + 3 7 8 + 3b, इसी तरह से आ जाएगा -6 + 24 18 आ जाएगा, 2a -12। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया, इज इक्वल टू 7 10 18 and 1। तो ये फिर एक इक्वल मैट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। तो इसमें हम देख सकते हैं 7 = 7 18 = 18। तो हमारे पास क्या चीज बची, 8 + 3b = 10 and 2a -12 = 1। ये भी अक्सर बोर्ड के पेपर्स में देखा गया है ये क्वेश्चन। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं, इनका ऑर्डर सेम है क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो इस वजह से इनके कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे। तो 8 + 3b = 10। सो b किसके बराबर आ जाएगा, 3b = 10 - 8 = 2, 3b = 2 और b = 2/3। तो हमारे पास एक जवाब ये आ गया, b = 2/3, जबकि दूसरा जवाब 2a -12 = 1। तो 12 को दूसरी साइड पर ले जाएं, 2a = 12 + 1 13, a = 13/2। तो ये हमारे पास दूसरा जवाब आ गया, a = 13/2 and b = 2/3। तो ये थी हमारे पास आज की एक्सरसाइज 1.3। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक्सरसाइज 1.4 करेंगे। तो ये चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं। आज हमने क्या क्या सीखा, हमने एडिटिव इनवर्स सीखा,
कि किस तरह से निकालते हैं, क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होती है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या क्या करते हैं, उसका ऑर्डर देखते हैं। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है तो एडिशन होगी, अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो एडिशन नहीं होगी, और कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ ऐड होंगे और इस तरह से एडिशन होगी। उसके बाद हमने क्या सीखा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दिया जाए और दोबारा वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये था आज के लिए, और ये हमने क्वेश्चन किया इक्वल मैट्रिसेस वाला। ये इस पे इक्वल मैट्रिक्स की कंडीशन अप्लाई की, 8+3 भी इक्वल टू 10 होगा क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं, इनका ऑर्डर सेम है और ये इक्वल का निशान लगा हुआ है, इस वजह से ये हमें क्या बता रहा है कि इक्वल है मैट्रिक्स। तो बेसिकली मैथ में एक चीज़ ही बुनियादी चीज़ होती है, वो ये होती है कि आपने क्वेश्चन को रीड करना है कि क्वेश्चन है क्या, हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो ये था आज के लेक्चर के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। हमारे काफ़ी अच्छे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी आ रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, इंशाल्लाह हम आपके लिए मज़ीद लेक्चर्स लेके आएंगे। और हाँ, एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम कंप्यूटर साइंस की क्लासेस भी स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th और 10th की, तो उसके लिए भी सपोर्ट करें। जो लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं उनके लिए हम एक और चीज़ लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।